क्या यहाँ की जनता टैक्स नहीं देती है? बराबर टैक्स देती है। जितना मोदी देता है उतना एक आदमी, आम आदमी कमाने वाला देता है। जितना नीतीश कुमार दिया करते थे उतना यहाँ के आदमी देते हैं। वो तो चलते हैं टाटा सफारी में। 5 किलो अनाज मिल रहा है ना चाचा? 5 किलो क्या बात कर रहे हैं? पूरे 4.5 किलो तो मिल रहा है ना? उसना चावल मिल रहा है ना? पहले तो अरबा मिलता था, अब तो उसना चावल मिल रहा है। कह के गए थे कि हम जब बैठेंगे हम इस पुल को बनवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद घूम के फिर यहाँ नहीं आता है, कोई विधायक नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूँ रंजन कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है, बता दूं कि भागलपुर जिला के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के मनमोधाचक गांव में है। और मैं बता दूं कि आधुनिक भारत का आधुनिक गांव देख लीजिए किस प्रकार से है। यहाँ हर चीज होते हुए फिर भी इन लोगों, हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं ये नदी है। और इस नदी में आज आजादी के 78 साल 79 साल बाद भी जो है यहाँ के लोग जो है एक पुल के लिए भटक रहे हैं। हालांकि कितना समस्या होता होगा इस गांव में आने जाने के लिए। किसी बेटी का शादी होता होगा या फिर किसी का बारात अगर आता होगा, सोचिए कैसे इस गांव से यहाँ तक पहुंच पाता होगा। हमारे पीछे जितने भी देख पा रहे हैं यहाँ के लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये पुल अभी तक आश्वासन कौन कौन दे करके गए हैं और अभी तक क्यों नहीं बना है, इसका मुख्य कारण क्या है। चाचा आप लोग यहीं से है ना? चाचा आप लोग इसी गांव से हैं? इसी गांव से है। क्या नाम है गांव का? मनमोधाचक। हाँ, मनमोधाचक। आपका क्या नाम है? नरेश ठाकुर। आप लोग आवेदन दिए हैं इस गांव के लिए? आवेदन बहुत दिए हैं हम्म। और लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता कोई है। सुनवाई नहीं होता है। हम्म। इस गांव के बगल में हमारे डीआईजी साहब के भी मकान हैं, अच्छा, डीजीपी साहब। ये देखिए सबसे बड़ी बात हम बता दें कि सोचिए इस गांव में डीआईजी डीजीपी तक रह चुके हैं। लेकिन अमर कुमार पांडे, हम्म, उनका भी गाड़ी आता है तो नदी के उसी पार में रहता है और पैदल आते हैं और जाते हैं। और इस गांव में शादी करने से इनकार करता है कि इस गांव में पुल नहीं है, रास्ता नहीं है, इस गांव में शादी हम लोग नहीं करेंगे। शादी भी अभी नहीं करना चाहता है नहीं बाहर का करना लोग। चाहता है। सोचिए कितना बड़ा विडंबना है कि ये देश आजाद होने से 78 साल बाद हमारा ये कोई गांव है जो कि इतना पिछड़ा हुआ है। ये आप लोग भी इतना, कई इलेक्शन तो हो गए, कई नेता लोग यहाँ आए होंगे अपना झोली को पसारने के लिए, वो वोट लेकर के समेट के चला गया और बाद में रिजल्ट क्या हुआ उनका। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। प्रमोद राय हुआ। और ये पुल क्यों नहीं बना है? पुल क्यों नहीं बना है, तो नेता सबका मेहरबानी है। आते हैं आश्वासन दे के चले अच्छा, आप जाते लोग एकत्रित होकर के आवेदन नहीं दिए? बहुत आवेदन दिए हैं और आश्वासन भी बहुत मिला हुआ है। किनके तरफ से? आश्वासन तो आप अब क्या कहें, मैंने नेता सब जो है आपका मीडिया के द्वारा आता है ये जो सुनने अभी में। ये विधानसभा नाथनगर पड़ रहा है ना, तो इनका अभी विधायक जो है मिथुन यादव है, मिथुन कुमार जी। वो कहाँ आए हैं अभी घूमने? अभी तक आए ही नहीं है। इलेक्शन टाइम में तो आता आए होगा। हुए थे, इलेक्शन हाँ। प्रचार में आए हुए थे। उनका भाई दाढ़ी रखते हैं, बहुत बढ़िया दाढ़ी। कह के गए थे कि हम जब बैठेंगे हम इस पुल को बनवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद घूम के फिर यहाँ नहीं आता है, कोई विधायक नहीं आता है। अच्छा, आप लोग वोट तो करते होंगे ना विधानसभा चुनाव का? फुल सपोर्ट करते हैं। किनको देते हैं आप लोग? जो हम लोग को बेवकूफ बना के जाता है, जो आश्वासन देता है उन्हीं को दे के उनका वोट उछल देते हैं। एक वोट दे, एक तरफा वोट देते हैं, नहीं भाई इनको दो जो कि हम लोग का कुछ काम करवाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 वोट उसको दिए 2 वोट उसको दिए, ऐसा नहीं करते। एक मुश्त वोट दे देते हैं कि काम हो। बगल में स्कूल आदर्श है, बगल में स्कूल है, कम से कम 800 1000 बच्चे पढ़ते हैं। नदी में पुल नहीं है, ट्रेन का रास्ता है। कितना खतरा हो गया, कितना गाय माल चला गया। लेकिन यहाँ के बड़के बड़के विधायक लोग जो है ना, उस समय प्रणाम करके आएंगे प्रणाम और करके चला जीतने के बाद फिर आपको ठुठवा दिखा के रह जाते हैं। जाता है। कितने आबादी के लोग हैं यहाँ पे? कितना आबादी आप लोग होंगे यहाँ? कम से कम 5000 का आबादी है इस गांव में। घर कितना होगा? घर कम से कम 500 घर। 500-700 घर है। अच्छा, और इस गांव में अगर कभी ऐसा कोई जरूरत पड़ जाए, हॉस्पिटल इमीडिएटली अगर जरूरत पड़ जाए कभी हॉस्पिटल, मर जाइए, इसका कुछ देख देख गाड़ी नहीं आएगा तो कहाँ से अभी जाएंगे? तो पानी नहीं है नदी में, बाद बाकी समझिए ना, अगर पानी हो उसके बाद कहीं कोई बीमार हो जाए तो क्या होता होगा। हम लोग तो झेलते हैं, अच्छा, खटिया कोई में घूम चले करके जाते हैं। हाँ? घूम करके कहीं कोई भी रास्ता नहीं है। इस तैर के जाइए, नाव भी नहीं चलता है इसमें, जो कि तैर के भी नाव पे भी चढ़ के चले जाएंगे। तो हम लोग नदी किनारे में बसते हैं, थोड़ा तैरना और ना जानते हैं, किसी तरह काम चला लेते हैं।
लेकिन पेशेंट को लेके कैसे इस पार से उस पार हो जाएंगे। बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है, इसलिए तो हम लोग किसी को चुनते हैं। अब महिला को लेकर बताइए, तो आप बताइए कि अगर हो जाएगा तो नहीं, ये मतलब डिलीवरी टाइम या किसी भी टाइम आप मान लिए मेरे पिताश्री है, मेरे पिताश्री बेड पे है, उनको आप अर्जेंट में डॉक्टर चाहिए, तो ये मुखिया आके यहाँ पे छाती लेके सोएगा कि मेरे ऊपर से चल जाइए। चाचा ने अभी बोला कि पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है। क्यों चलता हुआ आ रहा है? क्योंकि यहाँ का सिस्टम सही नहीं है। मेरा गांव तो चकफतमा है, मेरे गांव में तो डायरेक्ट रोड जाता है, मुझे यहाँ आके बोलने का क्या ही जरूरत है। लेकिन समाज नाम का भी एक चीज होता है, उस समाज में लोग बसते हैं। जरूरत नहीं है कि आप दूर से हैं तो यहाँ नहीं, इस नहीं, मैं गांव बोल से रहा आपको मतलब नहीं है। मतलब मेरा भी घर दूर है, लेकिन अभी जब आए थे इस गांव में हम देखे कि बाप रे इतना समस्या रोड को लेकर के, पुल मैं को वही लेकर बोलना के। चाह रहा हूँ, अगर समाज में आप बसते हैं, वो 800 से 1000 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। एक ये है, दूसरा रेलवे क्रॉसिंग है। आप तो आए होंगे, देखे ही होंगे। अगर अगर खुद इस समस्या 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा उस रेलवे क्रॉसिंग पे चलेगा, तो आप बताइए क्या घटना होने की संभावना उत्पन्न नहीं होगी? क्या यहाँ की जनता टैक्स नहीं देती है? बराबर टैक्स देती है। जितना मोदी देता है उतना एक आदमी, आम आदमी कमाने वाला देता है। जितना नीतीश कुमार दिया करते थे उतना यहाँ के आदमी देते हैं। वो तो चलते हैं टाटा सफारी में, लेकिन उन्हें क्या पता कि कैसे आदमी इस पैदल को, इस नैया को पार करता है। तो कृपया आप पूछे इनसे कि क्या, क्यों नहीं है, क्या है, नहीं है। आप एक बार नेता के मैं पास बता दूं, ये भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी जनता की टैक्स के पैसे से जो है वो नेता लोग टकाटक गाड़ी सफारी में चलते हैं, और हम लोग को जीने के लिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी में एक पुल नहीं बना पा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोग का भी दोष है। जिस समय आप लोग वोट देते हैं उस समय कोई नेता आता है तो उस समय क्यों नहीं पूछते हैं सबसे पहले हमको पुल चाहिए? लेकिन नहीं, आप लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे ऐसे लोग को चुनते हैं जिसका कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप वोट भी देते होंगे चाचा, चाचा आप भी वोट भी हम देते लोग होंगे। जो है ना कई बार वोट भी बहिष्कार किए हम लोग। नेता सब आ करके बोला वोट बहिष्कार करने से क्या होगा? सुना नहीं, जो बोलना चाहते हैं। जब नेता लोग हम जो आता वोट निकले, हम लोग कहते हैं आप लोग आए अभी वोट मांगने के लिए, इसका संविधान क्या होगा? जब हम लोग को जब तक पुल नहीं होगा तो वोट नहीं। तो सब लोग मिलकर आते हैं, बैठ करके समझा कर जाते हैं, भाई आप लोग का पुल का हम लोग निर्माण कर देंगे बहुत जल्दी। अच्छा, कितने बार आए इतना? अरे हमको तो बार लगता है कि आप जब से बच्चे होंगे उसी समय से ये समस्या है। बच्चे से हम लोग बहुत एप्लीकेशन दिए, हम लोग बाप सबका छोड़ दीजिए। हर 5 साल में आप लोग के पास सरकार चुनने का मौका आता है, आता है ना चाचा? सरकार जब 5 साल पूरता है तो चुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये लोकतंत्र का आजादी है, जो कि ये खूबसूरती है, जो कि हर 5 साल में आप लोग चुनने का मौका, लेकिन वो तो करते नहीं है। नेता लोग क्या करता है, अभी जो फील्ड में है, जो इस क्षेत्र में है, अभी ये लोग क्या करता है, कुछ लिखा पढ़ी कर करके असला सब आता है, झूठो अमीन लेके दुर्मीन लेके आएगा, नाप लेता है, कर लेता, ऐसे हो गया, अब की हो जाएगा, फंडे में पैसे नहीं, सलाह आज तक बिहार भारत सरकार में फंडे में पैसे नहीं है, इतना समस्या। 5 किलो अनाज मिल रहा है ना चाचा? 5 किलो क्या बात कर रहे हैं? पूरे 4.5 किलो तो मिल रहा है ना? उसना चावल मिल रहा है ना? पहले तो अरबा मिलता था, अब तो उसना चावल मिल रहा है। मिल रहा है, मैंने हम लोग को पुल रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग को मिल रहा है। बाद में कि सबको नहीं मिल रहा, अनाज तो सबके लिए है ना। खुश है। एक मिनट, अनाज मिले या ना मिले, अभी आप मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, आए ना, आपको खाना पीना खिला देंगे, जो कहिएगा। अब अगर बारिश पड़ जाएगा, आप कहिएगा हम साला खाया पिया मेरा सब बेकार, अब जाएंगे कैसे? किधर कदम में जाएंगे, किधर पानी, वो भी समस्या हो जाएगा। और क्या बोले? अरे अनाज नहीं दीजिए, हमको पुल दीजिए ना, अनाज ये सवाल क्यों नहीं करते चाचा आप लोग? जिस समय सरकार चुनने का आप लोग के पास मिलता है, आपके हाथ में ताकत होता है, उस समय काहे न बोलते हैं? बिहार जैसा चोर नेता कहीं भी नहीं है। तो इलेक्शन टाइम में काहे न कहते हैं कि चोर हैं आप? अब सरकार बदलना चाहिए। अरे करता नहीं है। बिहार जैसा नेता, बिहार जैसा बड़ा बड़ा पदाधिकारी, यहाँ बिहार जैसा चोर कहीं नहीं है। बिहार ना बुद्ध का भी धरती है समझे चाचा। ना? बता देते हैं आपको। चलिए, ऐसा बात हालांकि नहीं है। रात हो जाएगा, यहीं पे अब समाप्त करते हैं। इस विषय को लेकर के आप लोग के मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रहा है, प्रतिक्रियाएं को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे अंग प्रदेश न्यूज। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।